आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए आईटी पैक में। इसमें थोड़ी तेजी नजर आती है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस ट्रेड कर रहा है 2501 पर। अच्छा ब्रेकआउट मिला है एंड कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। अब स्टॉप होना चाहिए 2475 का, 25 रुपए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2580 के नजर आते हैं। हो सकता है आजकल में मिले एम्फेसिस बाय। एम्फोसिस में एक बाई साइड का ट्रेड और मिड कैप आईटी में आज हम फ्लेवर लौटता देख रहे हैं तेजी की तरफ। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। दोबारा पूछिए। लगता है मानस से संपर्क नहीं बन पा रहा है। अमित, आफ्टरनून आपका ट्रेड बताइए। जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा कोफोर्ज। कोफोर्ज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने पिछले 9-10 दिनों से अपने 200 डेमा पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया। स्विंग लेवल पे भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है अगर वीकली चार्ट्स हम देखें। इस 8-9 दिन की कंसोलिडेशन और 200 डे मूविंग एवरेज के बाद आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विच इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स आल्सो। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट एक पॉइंट पे हमें कोफोर्ज मिल रहा है, तो कोफोर्ज में बाई की सलाह है। 5685 इसका प्राइस है, 5600 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5800 के। ओके, कोफोर्ज 5685 पे लॉन्ग है अमित जी की तरफ से। और तो अभी तक दो जो कॉल्स आई हैं उसमें मिड कैप आईटी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून। अगर आप जैसे आईटी पैक में अगर आप देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम है। मेरा पिक रहेगा एचसीएल टेक पर। अगर आप देखें तो काफी अच्छा करेक्शन आया है, प्रिसाइज के 89 एमए के आसपास ही कंसोलिडेट किया था। आज थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। हम यहाँ पे एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है 1260 की जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं। 37-38 के रुपीज के रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 29 का रहेगा और टारगेट आप एक 59 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एचसीएल टेक ये हो गई इस समय के पिक। मानस को जोड़ते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, पीएनबी पे खरीदारी करनी है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है और आज के पैटर्न को तो देख के लग रहा है कि शायद अब बहुत ही जल्द 135 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी पीएनबी में खरीदारी करनी है। 127.50 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 134 के टारगेट सेट करने हैं पीएनबी में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 130 वाला कॉल ऑप्शन। वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 7 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक तेजी वाला ट्रेड, और इसका जिक्र वीरू कुछ ही क्षण पहले कर रहे थे कि एसबीआई पीएनबी में अच्छी खासी पोजीशन, तो एक हो गया आपके सामने डिस्कस। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर आईटी पैक पे है और इसमें से एक आईटी पैक में बिरला सॉफ्ट, इस पे नजर रखें। मुझे लगता है अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। जो सपोर्ट बनता है वो 770 775 का है। 779 पे ये स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 770 का और अकॉर्डिंग टू स्पॉट लेवल 800 810 की ट्रेजेक्टरी में मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट जाना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन बिरला सॉफ्ट। बाय इन बिरला सॉफ्ट। चलिए अब चलते हैं गौरांग के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका प्रेफर्ड पिक। धन्यवाद अनुज जी और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के आधार पर एक स्टॉक जो कि चर्चा में है एक आईपीओ को लेकर के, वो है भारती एयरटेल। भारतीय एक्साकॉम का आईपीओ आज से खुला हुआ है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से गतिविधि भी देख रहे हैं और महीने दर महीने जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं और काफी लंबे समय से यहाँ पर अनुज भाई खरीदारी की राय थी, लेकिन अब और भी सकारात्मक से संदेश नजर आ रहे हैं। तो 1240 के आसपास मौजूदा स्तर बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। एयरटेल जो वैसे भी फोरफ्रंट पर आया है हेक्साकॉम के आईपीओ के बाद, लेकिन अनुज आपने एक चीज नोटिस की, 5 टेक्निकल जानकार उनमें से 4 ने पिक किए हैं आईटी स्टॉक्स। आईटी क्योंकि अब आज आईटी में थोड़ा सा एक व्यू ये भी बन रहा था। आज सुबह एक अपग्रेड भी आया था आई थिंक सीएलएसए का। आई थिंक वो स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं अर्निंग से पहले। आई थिंक वो एक्सेंचर की जो गाइडेंस कट आई थी उसके बाद से एक वन वे सेलिंग आई थी आईटी में। तो आई थिंक कई लोगों को ये मानना है कि स्पेशली जैसे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। इवन लार्ज कैप आईटी, कल हमने एलटीआई माइंडट्री फॉर एग्जांपल देखा था, ऑलमोस्ट डेथ क्रॉस पर वो पहुंच गया था स्टॉक।
एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स देखते हैं। इनफैक्ट बहुत समय के बाद ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है इंडेक्स, तो इसके लिए आज थोड़ी सी यहाँ पर बार्गेन बाइंग हुई है। बहुत लोगों का ये मानना है कि इन्फोसिस जिस दिन भी गाइडेंस देगा उस दिन उसका बॉटम बन जाएगा, जैसा कि पिछले 2-3 क्वार्टर में हुआ भी है। लेकिन मैं हमेशा यही मानता हूँ कि इन ट्रेड्स को प्रीएम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्चुअल इवेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद भी ट्रेड लेंगे तो मार्केट आपको ठीक ठाक ट्रेड दे देगा उसके बाद भी। चलिए, नजरें रहेंगी कि यहाँ पर क्या रुझान उभर कर आएगा, लेकिन क्लियरली एक अच्छी खासी तेजी इस पूरे पॉकेट में बनती हुई दिखाई दी है। कुछ और ट्रेड्स आपके लिए अब स्क्रीन पर लाना शुरू करते हैं, जहाँ पर एक मोमेंटम साफ बनता दिखाई दिया है। इस घंटे के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ऑटो कंपनियों में फिर तेजी आ रही है। टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स स्पेशली ये अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आज इंडेक्स में ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन गौरांग आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बिक्री के आंकड़े आए, नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है मार्च का महीना अच्छा रहेगा, वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन लगातार धीरे धीरे करके स्पेशली M&M और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स को अक्यूमुलेट किया गया है। अब यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, किस तरह की विजिबिलिटी है सेल्स की और स्पेशली वो सीवी साइकिल की? हर्षदा, सीवी सेगमेंट को प्रदर्शन और रुझान बेहतर करने के लिए समय लगेगा, और हम तुलना नहीं कर सकते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की कैटेगरी या प्राणी है। और हाँ, ये बात सही है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसको लेकर के थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आंकड़े आए उसकी संभावना है, लेकिन वो एकदम से नहीं दिखाई देगी आपको, उसके लिए समय लगेगा। तो एज ए डिस्क्लोजर, टाटा मोटर और M&M पर काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है, और जो नए लॉन्च होने वाले, खास करके टाटा मोटर के तरफ से मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 महीनों में करीबन 4 नए लॉन्चेस होंगे। कुछ नए अवतार में गाड़ियां होंगी, कुछ नए रूप में गाड़ियां होंगी। तो मुझे लग रहा है कि पूरा ऑटो सेक्टर जो है उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े में कभी कम, कभी ज्यादा और कभी अनुमान के आधार पर आंकड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप लंबे अवधि की जो आपका निवेश है वो महीने दर महीने के आंकड़े देख करके आप निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं होगी। और सिर्फ अभी नहीं हर्षदा, सरकार के तरफ से भी ऑटो सेक्टर को लेकर के जो नीतियां गठन की गई है उसको जमीनी स्तर पर लागू करते हुए हमें लग रहा है कि काफी लंबे समय तक ऑटो क्षेत्र, ऑटो एंसिलरी, टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सभी चर्चा